हेलो दोस्तों, आज लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक साउथ हॉरर मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट को दिखाकर, जिसके बाद हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिनसे मिलने एक स्वामी जी आए हुए थे। परिवार की मुखिया का नाम रागनी है, जो अपनी बेटियों और 3 भाइयों के साथ मिलकर रहती थी। दरअसल उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। उनकी कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। और वहीं रागनी की दूसरी बेटी दिव्या का उसकी मंगनी के दिन ही एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो अब चल फिर नहीं सकती थी। और रागनी की बड़ी बेटी ने दूसरे धर्म के लड़के से भागकर शादी कर ली थी, और वो दोनों प्लेन एयर क्रैश में मारे गए थे। और ऐसे ही एक के बाद एक मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ रही थी, जिनके निवारण के लिए स्वामी जी को बुलाया गया था, जो उन्हें बताते हैं कि कुल देवी के श्राप के कारण तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और इससे बचने के लिए एक उपाय बताते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को गांव में कुछ दिन रुकना होगा और नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे। साथ में दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी, जिससे उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन परिवार के सदस्य रागिनी की बड़ी बेटी के दोनों बच्चों को पूजा में शामिल करने से मना करते हैं, मगर स्वामी जी के कहने पर वो सभी मान जाते हैं। दूसरी ओर बच्चों से भरी बस को कुछ गुंडों ने हाईजैक कर लिया था और उसके नीचे कुछ बम लगा दिए थे, जिनकी कुछ मांगे थी। लेकिन तभी बाइक में हीरो की एंट्री होती है, जो बच्चों को बचाता है, और उसका नाम पांडियन है। पांडियन सभी गुंडों की अच्छी खासी धुलाई करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पांडियन रागिनी की बड़ी बेटी प्रिया के बच्चों का गार्डियन था, जो उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन बच्चों की देखभाल कर रहा था। इधर रागिनी की फैमिली गांव में रुकने के लिए एक बंगला बुक करती है, जो कि कई कमरों वाला राजमहल है, और उसके ऑनर का नाम ओटीपी है, जो इस बंगले को बेचना चाहता है। लेकिन इस बंगले के भूतिया होने के कारण उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। फिर रागिनी और उसकी फैमिली इस बंगले में रहने के लिए आते हैं, जहां ओटीपी उनका वेलकम करता है। लेकिन ओटीपी उनसे बंगले का सीक्रेट छुपाता है और उन्हें बंगले के साथ में जाने से मना करता है। जिसके बाद पांडियन प्रिया के दोनों बच्चों के साथ उस बंगले में आता है, जहाँ रागिनी और उसके परिवार के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और उन्हें बुरा भला कहते हैं। जिसके बाद रात में रागिनी की छोटी बेटी गायत्री घर के अंदर अकेली घूम रही थी, क्योंकि उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगले दिन महल में पांडियन लक्ष्मी से पहली बार मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। लक्ष्मी भी इसी गांव में रहती थी और उसने भी बंगले के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, जिसके कारण वो एक बार इस बंगले को अंदर से देखना चाहती थी। फिर रागिनी अपने परिवार के साथ कुलदेवी के मंदिर आती है, जहाँ मंदिर की हालत बुरी थी और वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई थी। तभी उनके सामने एक बाबा आते हैं, जो उन्हें कहते हैं वो कहाँ है, वो नहीं आया क्या? उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में। ये कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रागिनी मंदिर के पुजारी से मिलती है और उन्हें अपने आने का कारण बताती है। इस पर पंडित जी कहते हैं, एक संकट से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे संकट को बुलावा दे रहे हैं, और उस संकट का नाम है चंद्रमुखी। वो इस मंदिर में कभी दिया जलाने नहीं देगी, क्योंकि मंदिर में रोशनी होने से बेटियाँ शक्तिशाली हो जाएगा। और इसी व्यक्ति के आने की बात बाबा ने भी कही थी, जो बेटिया का कई सालों से इंतजार कर रहे थे। फिर रात में बंगले के अंदर लक्ष्मी आती है, जिसे पांड्यन ने ही बुलाया था महल दिखाने के लिए। जिसके बाद अगले दिन रागिनी ने मंदिर की सफाई के लिए शहर से मजदूर बुलाए थे, क्योंकि गाँव का कोई भी आदमी वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं था। फिर रात में गायत्री महल में अकेले घूमने के लिए निकलती है, लेकिन वो महल के दक्षिणी हिस्से में आती है, जहाँ किसी को भी जाने के लिए मना किया गया था। गायत्री को उस हॉल के अंदर एक घुंघरू का हिस्सा मिलता है, जिसे वो साफ करने के लिए फूंक मारती है, जिसमें से एक असाधारण शक्ति निकलकर चंद्रमुखी की कमरे की ओर जाती है, जहाँ हमें चंद्रमुखी की तस्वीर दिखाई जाती है। वहीं एक बड़ा सा सांप घर के अंदर घुसता है, जिसके बाद गायत्री की चीख सुनाई देती है। मॉर्निंग में घर के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि गायत्री की मामा उन दोनों बच्चों को पकड़कर बाहर लाते हैं, जो पिछली रात चीख सुनने के बाद डर से अपनी नानी के पास जाकर सो गए थे। बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होते देख पांडियन बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि घर के लोग अभी भी उन बच्चों को पसंद नहीं करते थे और उनकी माँ के मरने के बाद भी उससे नफरत करते थे, जिसने दूसरे धर्म के लड़के से भागकर शादी कर ली थी। पांडियन उन्हें समझाता है कि धर्म से बढ़कर प्यार होता है, और इनके माता पिता ने प्यार को चुना, और उनसे कुछ इमोशनल बातें करके उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाता है। जिसके बाद वो सभी उन दोनों बच्चों को अपना लेते हैं, और इधर मंदिर की सफाई करने वाले 2 मजदूरों में से एक मजदूर को सांप पानी में डुबोकर मार देता है, और दूसरे की करंट लगने से मौत हो जाती है।
जिसको देखकर पंडित जी रागिनी से कहते हैं इनकी मौत चंद्रमुखी के कारण हुई है, वो इस मंदिर में कभी पूजा होने नहीं देगी, अभी भी वक्त है, अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट जाओ। जिसके बाद रागिनी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए घर में पूजा करवाती है। लेकिन जब पंडित जी चंद्रमुखी के कमरे में जाते हैं तो कोई अनजान शक्ति उन्हें कमरे में बंद करके पीटती है। जिसके बाद घर वाले मंदिर की सफाई को लेकर चिंतित थे, मगर पांडियन उस मंदिर को साफ करने की जिम्मेदारी खुद लेता है और मंदिर में आकर दिया जलाता है और उस मंदिर की सफाई में लग जाता है। जिसका परिणाम ये होता है कि घर के लोगों को चंद्रमुखी की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो उनको डरा रही थी और धमकी दे रही थी कि पांडियन को मंदिर से वापस बुला लो, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन मंदिर में जलाए दिए से वहाँ आग लग जाती है, जिसमें पांडियन बाल बाल बचता है और वो फिर बाबा से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि यहाँ हो रही अनहोनी घटनाओं को तुम रोक सकते हो, मगर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे घर के अंदर ही किसी सदस्य में चंद्रमुखी की आत्मा छुपी हुई है और उसी को माध्यम बनाकर वो अपना कार्य करवा रही है। फिर पांडियन घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद घर में क्या क्या हुआ। सभी घर वाले उस घर को छोड़कर जाने की सोचते हैं, लेकिन पांडियन उन्हें मना करता है और उन्हें बताता है कि चंद्रमुखी की आत्मा हम में से ही किसी एक के अंदर है, जिसकी पहचान के लिए घर में स्वामी जी को बुलाया जाता है, जो OTP से इस घर के इतिहास के बारे में पूछते हैं। जहाँ हमें पता चलता है इस घर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और जिसकी कहानी हमें चंद्रमुखी फर्स्ट में दिखाई गई है। फिर स्वामी जी उस हॉल को देखते हैं जहाँ गायत्री को घुंघरू का एक हिस्सा मिला था। स्वामी जी चंद्रमुखी की पहचान करने के लिए घर के सभी सदस्यों को उस स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं और घर के सदस्य एक एक करके वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन लक्ष्मी वहाँ जाने से मना करती है, जिसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया जाता है, मगर वो अपने साथ दिव्या को खींच लाती है और तभी दिव्या हवा में घूमने लगती है और फिर वो व्हीलचेयर से खड़ी हो उठती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है, जो उन्हें धमकी देती है वो सब वहाँ से चले जाए, नहीं तो वो उन सबको मार डालेगी। फिर स्वामी जी उन सबको बताते हैं मंदिर की सफाई के दिन ही चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या के शरीर में प्रवेश कर गई थी। चंद्रमुखी के कारण ही दिव्या के दोनों पैर सही हो गए थे। स्वामी जी परिवार वालों को कहते हैं कि वह दिव्या के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करे, ताकि उसे पता ना चले कि उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। जिसके बाद परिवार के लोग दिव्या से डरकर रहने लगे थे। वहीं रात में पांडियन दिव्या का पीछा करता है, जो हाथ में तलवार लेकर घर में घूम रही थी। दिव्या चंद्रमुखी के कमरे में जाती है, जहां चंद्रमुखी की आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन पांडियन को कमरे में आता देख दिव्या वहां से चली जाती है। दिव्या की ऐसी हालत देखकर घर के सभी लोग परेशान होते हैं। जिसके बाद स्वामी जी उन सबसे कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य कल मंदिर में जाकर दिया जलाएंगे और पांडियन को घर में ही रुकने के लिए कहते हैं कि ताकि वो पता लगा सके कि चंद्रमुखी किस आदमी को ढूंढ रही है। अगले दिन सभी मंदिर के लिए निकलते हैं, जहाँ एक गाड़ी में दिव्या अपनी माँ और बच्चों के साथ थी। दिव्या मंदिर की ओर ना जाकर गाड़ी को सीधा ही लेकर जाती है, क्योंकि उस पर चंद्रमुखी की आत्मा हावी हो चुकी थी। रागिनी दिव्या को गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है, मगर वो उसकी नहीं सुनती है और गाड़ी को पहाड़ी रास्ते पर ले जाने लगती है। इधर घर में पांडियन को चंद्रमुखी के कमरे के अंदर एक हिडन दरवाज़ा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर पांडियन को बहुत सारा खजाना और एक राजगद्दी दिखाई देती है। पांडियन उस राजगद्दी पर बैठता है, जिसके बाद उसके अंदर वेट्या की आत्मा आ जाती है। वहीं चंद्रमुखी रागिनी और बच्चों को मारने ही वाली थी, लेकिन उसे वेट्या के आने का एहसास हो जाता है, जिसके कारण वो रुक जाती है। यहाँ रागिनी और बच्चों की जान बच जाती है। चंद्रमुखी से परिवार को बचाने के लिए स्वामी जी उसकी आत्मा को कैद करने का उपाय सोचते हैं, जिसके लिए उन्हें एक कुमारी लड़की की लाश की ज़रूरत थी। लाश के लिए वो शमशान आते हैं, जहाँ उन्हें वो बाबा मिलते हैं। बाबा स्वामी से कहते हैं कि चंद्रमुखी से तुम परिवार को नहीं बचा सकते, उन्हें सिर्फ वेट्या ही बचा सकता है और वो वापस आ गया है। वेट्या का नाम सुनकर स्वामी जी उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ बाबा उसे वेट्या की कहानी सुनाते हैं, जो हमें पुराने समय में ले जाती है, जहाँ हम वेट्या और इसके सेनापति सिंगोडिया को देखते हैं, जो विजयनगर पर हमला करते हैं। यहाँ वेट्या पहली बार चंद्रमुखी को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। वेट्या उसे हर हालत में पाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रमुखी उसके हाथ नहीं लगती। जिसके बाद वेट्या चंद्रमुखी के ख्यालों में खोया रहता था। वो अपने सेनापति को इसके बारे में बताता है और उसे ढूंढ कर लाने को कहता है। सिंगोडिया चंद्रमुखी की तलाश में विजयनगर छान मारता है, लेकिन चंद्रमुखी खुद ही सिंगोडिया के पास आ जाती है, क्योंकि चंद्रमुखी के पीछे एक जंगली जानवर पड़ा हुआ था। सिंगोडिया उस जानवर से चंद्रमुखी की रक्षा करता है, लेकिन चंद्रमुखी की सुंदरता को देखकर सिंगोडिया उस पर फिदा हो जाता है, जिसे पाने के लिए वेट्या और सिंगोडिया में लड़ाई होती है, जहां सिंगोडिया वेट्या के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो खुद उस राज्य का राजा बन जाता है
और चंद्रमुखी को अपनी रानी बनाने की घोषणा करता है, जिसके लिए वो चंद्रमुखी को सजाकर कुलदेवी के मंदिर लाता है, जहाँ सिंगोटिया के राजगुरु रुद्र समझ जाते हैं कि चंद्रमुखी किसी और से प्यार करती है, जिसका पता सिंगोटिया को भी चल जाता है कि चंद्रमुखी गुणशेखर से प्यार करती है। इसलिए सिंगोटिया गुणशेखर को मार डालता है और चंद्रमुखी की बेवफाई से गुस्सा होकर उसे भी जिंदा जला देता है। जिसके बाद सिंगोटिया भी पागल हो गया और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ वो सांप के काटने से मारा गया था। और यही कहानी वो पांड्यन को भी सुनाते हैं, जो असल में सिंगोटिया के राजगुरु रुद्र हैं, और वो तब से वेट्या के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसकी आत्मा अब पांड्यन के अंदर थी। इसके बाद घर में चंद्रमुखी रागिनी के भाई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पांड्यन उन्हें बचा लेता है। यहाँ दिव्या को भी पता चल जाता है कि उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए दिव्या खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पांड्यन उसे रोक देता है। फिर दुर्गा अष्टमी के दिन दिव्या पूरी तरह से चंद्रमुखी में बदल जाती है, जहाँ पांड्यन उसके सामने आता है, जिसके अंदर सिंगोटिया की आत्मा थी। उधर मंदिर में पूजा करवाई जाती है, जहाँ पूरा परिवार शामिल था, सिर्फ दिव्या को छोड़कर। घर में चंद्रमुखी और सिंगोटिया आपस में लड़ते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। सिंगोटिया चंद्रमुखी पर भारी पड़ रहा था, जहाँ लड़ते हुए सिंगोटिया एक घेरे के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ सिंगोटिया की आत्मा कैद हो जाती है और पांड्यन फ्री हो जाता है। दरअसल बाबा और पांड्यन ने मिलकर एक योजना बना रखी थी, जिसमें बाबा अपनी शक्ति से पवित्र घेरा बनाएंगे, जिसमें सिंगोटिया की आत्मा को कैद कर लिया जाएगा। जिसके बाद पांड्यन को सिर्फ चंद्रमुखी के वार को रोकना था, जहाँ चंद्रमुखी को मौका मिल जाता है वेट्या को मारने का, और वह उसे उसी तरह मारती है जैसे वेट्या ने गुणशेखर को मारा था। वेट्या के मरने के बाद चंद्रमुखी उसके शरीर को जला देती है, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा बदलाव आता है। मरने वाला पांड्यन नहीं बल्कि बाबा थे, जिन्होंने पांड्यन को हटाकर उसकी जगह ली, क्योंकि बाबा को श्राप था कि वो सिर्फ चंद्रमुखी के हाथों ही मर सकते हैं। इसलिए चंद्रमुखी ने बाबा को वेट्या समझकर मार दिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। यहाँ मूवी ख़त्म होती है।